कुछ बोल रहा था। मैं सदगुरु कबीर साहब की एक साखी लेता हूँ। साखी में सदगुरु संत सम्राट बंदी छोर हमारे बंधन को छुड़ाते हैं। साखी कह करके, दोहा कह करके, पद, रामायणी, प्रार्थना, हिंडोला, अनेक प्रकार के युक्ति रच करके हम जैसे मन बुद्धि को हम जैसे न समझ और पापी कहना चाहिए। हम पापी हैं, अपने आत्म कल्याण नहीं करते हैं तो हम पापी हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, आत्म हनि गति जाए। जो अपना कल्याण नहीं करता है वो अपने ही आत्मा की हत्या करता है। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडय न कोय, संशय खंडय सो जना, जो शब्द विवेकी होय। इस साखी के माध्यम से हमें सदगुरु बताते हैं संशय सब जग खंडिया। ये संशय है ना, संदेह, अनिश्चय, ये सब लोगों को भ्रमित करके रख दिया है। एक को दो को नहीं, पूरे कह रहे हैं संशय सब जगह, सभी जगह, घर में, गृहस्थ में, मंदिर में, देवालय में, आश्रम में, मठ में, पहाड़ में और गुफा में, सब जगह। साहब कहते हैं संशय, ये संशय है, ये अनिश्चय है, संदेह है, ये सब जगह सबको खंडित कर दिया है। संशय सब जगह खंडिया, ये अपनी आत्मा से अलग कर दिया है। तीन प्रकार के संशय होता है। एक है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के लोगों के अंदर संदेह है। पहले है आदि भौतिक। आदि भौतिक में व्यवहार की बात है, पति पत्नी, पुत्र बाप, संगी साथी, ये सब कैसे संशय करते हैं। पत्नी है, उसके पति रोज 8 बजे आ जाते हैं काम करके, और कुछ कारणवश, कुछ काम बस 2-4 दिन वो 8 बजे की जगह में 9 बजे आने लगे, 9:30 बजे आने लगे, तो उसकी पत्नी को संदेह होने लग जाता है कि ये रुकता कहाँ है। रोज़ तो ये 8 बजे आ जाता था, अब इसका कहीं मन और दूसरी जगह तो नहीं है जो वहाँ समय देता हो। वो भ्रम करने लग जाती है, संदेह करने लग जाती है वो काम से। लेकिन हमारा मन इतना पापी है, इतना संदेहशील है, इतना शंकालु है, हर चीज़ में शंका करना शुरू कर देता है। ऐसे ही पत्नी है, किसी पर पुरुष से हंस करके बात कर ली 1 दिन 2 दिन, और उसको कहीं उसका पति देख लिया तो उसके मन में संशय उत्पन्न होने लग जाता है, संदेह उत्पन्न होने लग जाता है। वो भ्रम शुरू कर देता है कि कहीं इसका मन उस आदमी के साथ तो नहीं लग रहा है, नहीं लग गया है, कभी ये मेरे को धोखा ना दे दे और उसके साथ मिल करके कहीं मेरी हत्या ना करवा दे, कहीं ये उसके साथ चले ना जाए। पता नहीं क्या क्या ये मन सोचना शुरू कर देता है। अरे भाई, वो भी इंसान है, परिचित हैं, और हंस की बात कर देना कोई बुरी बात है क्या। हर इंसान को हंस करके ही बात करना चाहिए। हमें प्रकृति ने हंसने का सौभाग्य दिया है। एक मनुष्य ही है जो हंस सकता है, और रोता तो है ही है। जब जन्म लेता है तभी से ये रोना शुरू कर देता है। ऐसे कोई जीव जंतु प्राणी नहीं है जो जन्म लेते ही रोता हो।
देख लीजिए आप किसी को भी, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधी, जो कुछ है, जिसके बच्चे जब भी पैदा हो मौन। लेकिन ये मनुष्य का बच्चा जैसे ही बाहर आता है और इतना जोर से रोता है कि आपको सुन करके बड़ा दया आने लग जाएगी, कल्ला ही हो जाएगा कि आप, अरे भाई वो चुप कराओ उसको, बड़ा जितना उसकी शक्ति नहीं उससे ज़्यादा तो आवाज़ कर रहा है इतना पूरी ताकत से। तो ये बच्चा, मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। तो ये घोषणा कर रहा है मानो मैं जीवन भर अब इस संसार में रोने के लिए आ गया हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आदमी हंसता भी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब मैं पैदा हुआ जग हंसे मैं रोया, ऐसी करनी कर चले मैं हंसूं जग रोया। कैसी व्यवस्थित। तो इस प्रकार से ये साखी के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं ये तो चलो प्रकृति के नियम है, जब भी इंसान का बच्चा पैदा होता है तो रोते रोते आता है, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि मैं हंसते हंसते इस संसार से जाऊं, रोते रोते नहीं। आदमी के पास वो शक्ति है। देखिए आज अपनी शक्ति के माध्यम से आकाश में उड़ रहा है और 10-20 किलो वजन को लेकर के 10-20 किलोमीटर जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज हजारों हजारों टन लेकर के इतने 100 के 150 की स्पीड में दौड़ रहा है। और कितने वजन देखिए हवाई जहाज में कि 200-400 कहते हैं, 400 तक आदमी उसमें सफ़र करता है और उसका सामान भी रहता है, वो कितना वजन होता होगा, और वो आकाश में उड़ता है। आदमी के पास शक्ति है अपने को बदलने का, लेकिन हम अपने शक्ति को नहीं पहचानते हैं और उसको मर देते हैं कि इसकी शक्ति और किसी के पास है। अपनी शक्ति को भूल जाता है आदमी। जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति को, ऐसे ही हम भी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। उसको तो जामवंत जी ने बताया और हम सबको अपनी शक्ति को, ये जामवंत रूप हमारे गुरुदेव जी होते हैं जो बुद्धिमान हैं, सयाने हैं और प्रौढ़ है, वो हमें उस अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, बताते हैं। तब हमें लगता है वास्तव में अरे मैं तो पहले अपने आप को बहुत ही दुर्बल असहाय समझ रहा था और मैं तो किसी के अंश समझ रहा था। जैसे गोस्वामी जी ने कह दिया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम जो सुनते आए हैं उसी को हम अपने ऊपर ले लेते हैं और वैसे मान्यता बना लेते हैं। तो जब पारखी संत गुरुजन विवेकी लोग मिल जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम खुद सम्राट हो, तुम शाश्वत हो, अजन्मा हो, नित्य हो, तुम किसी के अंशी नहीं हो कि टूटते जाओ, बिखरते जाओ, एक दिन समाप्त हो जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह टूटने फूटने और जलने वाले नहीं है। न ये आग से आत्मा जलती है, न हवा से सूखती है और न पानी से ये गीला होती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संशय, आदमी के अंदर अनेक प्रकार के संशय है। भूत प्रेत का तो है ही, इतने आदमी बलवान है, लेकिन उस जिस शमशान घाट में आदमी पास इतनी बुद्धि है और बल है, वो जाने के लिए डरता है। और वहाँ पर अभी चींटी जो तुच्छ प्राणी, वो वहाँ मस्त रहती है, कब्र पर ही चलती रहती है, उसको भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाते। तो हमें क्यों परेशान करते? क्योंकि हमारे अंदर भ्रम है, अंधविश्वास है। ऐसे संगी साथियों में हम भ्रम कर लेते हैं। किसी को देखते हैं दो चल रहे हैं तो हम देख लिए तो सोचते हैं अरे जरूर मेरे बारे में कुछ बोलते होंगे।
इस कैंपस से उस कैंपस में चले गए तो भ्रम हो गया कि मिलने किसके लिए आते हैं, मेरे को देखने आते हैं, चेक करने आते हैं, पता नहीं क्या क्या आदमी सोचने लग जाता है। जब तक हम निर्भ्रांत नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, तब तक हम अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही एक बार हुआ क्या, एक मास्टर थे, गुरुजी, बहुत पुरानी बात है, जब उस समय बहुत पुरानी बात है, जिस समय इतना दर्पण वर्पण का कोई प्रचलन नहीं था कि घर घर दर्पण हो जाए, और गाड़ी घोड़ा तो उस समय थी नहीं कि उसमें दर्पण लगा हो, शीशा लगा हो जिससे अपना चेहरा कोई देखता हो। कहीं बहुत कम मात्रा में। तो एक गुरुजी थे, तो जा रहे थे पैदल ही, धोती पहने, और दूसरे तीसरे गांव पार करके रोज़ जाया करते थे पढ़ाने के लिए। तो एक धूप में चमक रहा था, शीशा पड़ा हुआ था, दूर से उसको एकदम लाइट जैसे उस चमक रहा था। पास में गया तो उसको उठा लिया, उठा के देखा तो उसका चेहरा दिखने लगा उसमें। अरे वो भी अपना चेहरा कभी देखा नहीं था, वो अपने पिताजी के चेहरा देखे हुए थे, और उसका चेहरा स्वयं पिताजी जैसे उसका चेहरा भी था। देखा, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के इसमें फ़ोटो लगा हुआ है। वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उसको धोती से पोंछ करके वो बड़ा ही हिसाबत से उस शीशा को रख लिए। अब जब घर में आए तो फिर वो अपने कपड़ों के बीच में जो बॉक्स था, लकड़ी का बॉक्स, उसमें वो रख लिया, और जब भी पढ़ाने जाते उसके पहले अपने पिताजी के दर्शन कर लेते। पिताजी क्या, वो अपने खुद चेहरा देखते तो उसको लगता था कि मेरा ये पिताजी है, तो उसको दर्शन कर लिया करते थे। जब स्कूल से आए तो फिर उसको देख लिया करते थे निकाल करके। जैसे कि कोई संस्कारी बच्चे होते हैं तो कोई भी काम में जाते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते हैं, आते हैं तो भी चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे ही वो सज्जन गुरुजी किया करते थे। एक दिन उसको देख लिए उसकी पत्नी मास्टरिन, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मास्टर के पत्नी भी मास्टरिन हो जाती है। उसको भी गांव में मास्टरिन कहते हैं। कोई पटवारी है तो उसकी पत्नी को पटवन्नी कहते हैं, और कोई उसको पद आपे आप मिल जाता है, चाहे वो पढ़ी लिखी रहे ना रहे। तो वो मास्टरिन रोज़ देखा करें ये क्या करते हैं मेरे पति देव। पहले जो अनपढ़ होती थी माताएं, लेकिन पति के बहुत इज्जत भी करती थी, पति देव से संबोधित करती थी। आज की भाषा नहीं, जी कैसे जी, देरी हो गई, कैसे जी, कम ही खाए कि ज़्यादा खाए। तो आज की भाषा समय समय के अनुसार सब बदलता रहता है, और सब ठीक है अपने अपने ढंग से। तो उसने कहा मेरे पति देव रोज़ क्या इसमें से देखते हैं, और जब उसको देखते हैं उसको चेहरा को मैं देखती हूँ तो बड़ा प्रसन्न नज़र आते हैं। अच्छा चलो आज जाने दीजिए, फिर जाने के बाद में मैं तलाश करती हूँ। जब वो गुरुजी बाहर चले गए तो वो देखती है उस शीशा को निकाल करके, तो क्या है, वो भी कभी दर्पण तो देखी नहीं थी, देखती है तो उसका ही चेहरा। तो वो सोचती अच्छा इस चुड़ैल को मेरे पति रोज़ देखते हैं, आने दीजिए मैं इसको मजद चढ़ाती हूँ। जब वो गुरुजी आए पढ़ा करके शाम को, तो रोज़ तो हंस करके पानी देती थी, चाय बनाती थी और स्वागत करती थी। उस दिन जब आए तो ना वो पानी दिए तो भी मुंह फूला है, चाय दिए तो भी मुंह फूला है, ना मुस्कुराहट ना और कुछ नहीं। तो उसको लगा कि इसको क्या हो गया भाई, मेरे से कोई गलती हो गई है कि और कोई किसी ने कुछ कह दिए हैं। पूछ लिए, पूछते हैं तब कहते हैं कि अच्छा आप तो बहुत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं
और बीजक के पाठ भी करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, इलाहाबाद भी जाते हैं, प्रयागराज, लेकिन आपकी चाल है वो ठीक नहीं है। तो वो कहे कि मेरी चाल कैसे ठीक नहीं है? देखिए ये जो रखे हैं ये चुड़ैल कौन है? उसने कहा, वो देखा अपन, तो उसको लगा ये तो मेरे पिताजी हैं। जब वो दर्पण को वो ले लेती हैं तो कहती क्या यही तुम्हारे पिताजी हैं? ये कहानी चल रही है। इस कहानी में बहुत पुरानी घटना बता रहे हैं, जब उस समय शीशा नहीं हुआ करते थे। सुने दिवांगन जी? हाँ, तो आप बीच में आए तो आपको लगता होगा कि क्या कह रहे हैं। तो वो देखती है तो उसको लगता है, अपना चेहरा देखती है तो सोचते हैं कि ये तो कोई दूसरी महिला है, क्योंकि वो भी अपनी चेहरा कभी देखी ही नहीं थी, दर्पण जब था ही नहीं उस समय प्रचलित में तो इतने में एक पादरी जी आ गए, और पादरी जी जब देखे तो पादरी जी बड़ा ही सुंदर, और वो भी अपने ही और बड़े जो पादरी जी थे वैसे लगते थे। उसने देखा कि अरे ये तो पादरी जी का फोटो है, इसको तो मेरे को चाहिए, इसको मेरे को दे दीजिए। वो समझाने गए थे और वो देखे कि ये आप लोगों के ना कोई ये महिला है ना कोई पुरुष है, ये पादरी जी है, मैं इसको ले जाता हूँ। कहने के भाव ये है कि भ्रम, आदमी को सही बात मालूम नहीं होने से अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाता है, संदेह हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संशय सब जग, ये संशय है, अनिश्चय है, संदेह है, ये भ्रम उत्पन्न कर देता है और जीना हराम कर देता है, व्यवहारिक दृष्टि में और आध्यात्मिक दृष्टि में। तो अभी मैं बता रहा था आदि भौतिक संदेह हैं, आगे हैं आदि दैविक संदेह। इसमें होता है कि लोग सोचते हैं कि कोई भगवान है, ये सृष्टि की रचयिता है, तभी ये सृष्टि चल रही है। आखिर इतने नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे मोर है तो उसके कितने सुंदर कलर होते हैं, मुर्गा है तो उसके सिर में कितने मोर हो जाता है, लाल लाल, बड़ा ही अच्छा लगता है। हिरन है तो उसका सींग हो जाता है और सींग कितनी ऐठी ऐठी होती है और बड़ा वो भी आकर्षित लगता है। तो इसको जरूर कोई भगवान है, परमात्मा है, सृष्टि करता है, उसका एक करामात है। आखिर ठंडी आती है, गर्मी आती है, बरसात होती है, ऋतुओं के जो परिवर्तन है, पहाड़ बन गया, बर्फ़ बन गया, ये सब कैसे अपने आप हो जाता है? जरूर इसके पीछे कोई परमात्मा है जो इसको बनाता है और ये सब चल रहा है। तो ये क्या है? एक संदेह है, अनिश्चय है। बहुत से लोग एक पूछो कि भाई परमात्मा आप मानते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं मानता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मानता हूँ। तो संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर भ्रम है, वो समझ नहीं पाता है कि ये प्रकृति के नियम हैं और प्रकृति में गुण धर्म क्रिया स्वभाव सब है और ये उसके साथ अपने आप चलता है। जिससे हजारों लाखों एकड़ ज़मीन में कोई बीज डाल देता है तो उसको कोई भगवान थोड़े कि एक एक उसको अंकुरित करता है। जब उसको पानी मिलता है, हवा प्रकाश मिलता है, वातावरण उसको अच्छा मिलता है, एक साथ सभी अंकुरित हो जाते हैं। ये प्रकृति के नियम है, इसके लिए कोई ईश्वर नहीं है जो एक एक उसको अंकुरित करे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं आदि दैविक संदेह, तो उसको विवेकवान समझते हैं कि ये ऐसे कुछ नहीं है, ये प्रकृति का बीजी असर है। खट्टा आम है, उसका बीज लगा दो तो उसका आम खट्टा ही होगा। ऐसे ही हिरण है, उसका ऐठा हुआ सींग तो उसका बच्चा होगा, उसका बीजी असर है, उसका भी वैसे ही सींग निकल आएगा। तो ये संशय को हमें मिटाना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। साहब अंतिम में कहते हैं आध्यात्मिक संदेह। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा,
मैं किसी का अंश हूँ कि अंशी हूँ, मैं जड़ हूँ कि चेतन हूँ, परमात्मा है कि नहीं है। ये आध्यात्मिक संदेह है। इसको संदेह को कौन खंडित करता है? पारखी संत साहब कहते हैं, संशय सब जगह खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। जो शब्द पर विवेक करता है वो आदमी इस संदेह को खंडित कर सकता है। कोई भी आदमी बोल रहा है तो हमें उसके पीछे अपना भी दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। अब किसी ने कह दिया कि राजा सागर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे पैदा हो गए, हमारे पास विवेक नहीं है। लोगों ने लिख दिया शास्त्रों में तो नहीं है, पुराणों में, अब उसको मान रहे हैं। और जो कोई पंडित आते हैं तो वो बोलने लगे व्यास गद्दी पर, तब वो आम जनता है सोचते हैं पंडित जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत बात करते हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अब कहेंगे हाँ सत्य वचन महाराज। कह दिए राजा प्रियत के रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए। भगवान राम से मिलने गए चित्रकूट भरत जी, तो कंकड़ पत्थर कांटे जितने रहे सब साफ हो गए अपने आप, और पृथ्वी कठोर थी तो वो भी बहुत ही मुलायम हो गई कि भरत जैसे भक्त को, भगवान के स्वामी के ये भक्त है और उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको विवेकवान नहीं मानते हैं, और जो भावुक लोग हैं और जिसके पास कोई विवेक नहीं है वो कहेंगे सत्य वचन महाराज, ये सही बात है। तो जो आदमी शब्द पर विवेक करेगा वही उस बात को खंडित करेगा, अलग करेगा और अपने आप को शेष बचाएगा। अन्यथा भ्रम में पड़ करके ये मानव जीवन को यूं ही जैसे ही सब बिता रहे हैं वैसे बीत जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर का ये सिद्धांत है, और सदगुरु कबीर साहब जैसे खरे संत, ऐसे विवेकी मिलना मुश्किल है। जैसे को तैसे कहने वाले और खरी खरी बात कहने वाले, ऐसे आत्मबोध देने वाले आपको और नहीं मिलेगा। है और शास्त्रों में है, छूट-फूट बातें सब जगह ज्ञान की बातें होती है, लेकिन वही कंकड़ और चावल मिला हुआ होता है, और उसको जिसकी आँख नहीं है वो कंकड़ और चावल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आँख के मतलब विवेक। कबीर साहब कहते हैं ऊपर की दोहू गई यो की गई हेराए, और कहीं कबीर जाके चारों गई ताको कहा उपाय। चश्म बिना क्या देख, जब चश्म नहीं होगा, जब दिमाग नहीं होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे। अब एक उदाहरण के लिए मानस की बात ले लेते हैं, वहाँ लिख दिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सतस फल चाखा। कितनी अच्छी बात है, बहुत सही बात है, लेकिन उसी में लिख दिए कि सभी नचावत राम गोसाई। हम कठपुतली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो राम है, वो सूत्रधार है, हम सबको नचा रहे हैं। तो वहाँ हमें निश्चिर विवेकी होना पड़ेगा। चावल और कंकड़ मिले होते हैं, उसको हमें कंकड़ को हटा करके चावल ले लेना है, तभी हमारा पेट भरेगा और हम तृप्त होंगे और हमारे अंदर चमक आएगी, ताकत आएगी। ऐसे ही सदगुरु कबीर की बातें जब हम लेंगे और पकड़ेंगे तब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी, हम निर्भ्रांत सच्चा होंगे और निडर होंगे, बलवान होंगे। नहीं फिर जगह जगह डरते रहेंगे, दब्बू रहेंगे कि पता नहीं ये बात सही होगी तो हमें भूत प्रेत परेशान कर देंगे, भगवान नाराज हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हम सोच करके अपना ये मूल्य जीवन है इसको भय में ही बिता देंगे। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी में कह रहा था
कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडय न कोय, संशय खंडय सोजना, जो शब्द विवेकी होय। हम सबको शब्द पर विवेक करना चाहिए और स्वस्थ और मस्त होना चाहिए। आत्मकल्याण इसी में संभव है। तो आप लोगों के बीच आज इतना ही, बस साहेब।